घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. जी, और आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्रोग्राम को सुनते हो, इंतजार करते हो इस सेगमेंट जो हमारी और आप सबकी फेवरेट सेगमेंट है, रियल एस्टेट का कोई सवाल। वन एंड ओनली पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं। पीके जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you very much जी रणबीर जी, and very good afternoon to all our listeners रणबीर जी। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगता है सर जब भी आपसे बात करते हैं। और मुझे पहले ही आज 10 मिनट पहले फोन आया, कहते जी पीके साहब आ रहे हैं। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं। और कहते जी हमारी तरफ से बेस्ट विशेष देना। और कहते हैं कि हमें ना एक उम्मीद होती है कि वेडनेसडे को कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और कुछ प्लान करेंगे उस हिसाब से। कहता है आई प्लान माई रियल एस्टेट अकॉर्डिंग टू द टिप्स बाय पीके साहब। मैं कहा जी मैं थैंक यू सर। आज की गुड न्यूज तो ये है कि जो इन्फ्लेशन है उम्मीद से ज्यादा नीचे आ गया। वाह, ये गुड न्यूज है। हमें उम्मीद थी कि सारे इकोनॉमिस्ट भी कह रहे थे कि इन्फ्लेशन जो की रिपोर्ट जो आनी थी जो कल आई वो 6.1 या 6.2 तक जाएगा, वो 6 से नीचे आ गया, 5.9% इन्फ्लेशन नीचे आ गया। बावजूद इसके कि ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। एक तो बड़ी अच्छी बात ये होगी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इनका पर्पस था वो सॉल्व हो रहा है और डिजायर्ड इफेक्ट जो है कूलिंग के अंदर आ रहा है इस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। और यदि हम रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पीके साहब आपका नजरिए से कि जो इन्फ्लेशन है जो आपने रिपोर्ट दी है, कैसे आप देखते हो रियल एस्टेट की दुनिया में क्या कंपैरिजन, कैसे कितना फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं उसको इसके साथ ही जोड़ देता हूँ उस बात को जी, क्योंकि पहले ही हमारे जो गवर्नर साहब है वो कह रहे थे कि उन्होंने इंडिकेट किया था कि अभी वो पॉज लेंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर। उनके ये कहते ही जब इन्होंने कहा 25 जनवरी को, तो इसका इफेक्ट रियल एस्टेट में नजर आना शुरू हो गया। हमने देखा है रियल एस्टेट में अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, मल्टीपल ऑफर भी शुरू हो गई, थोड़ा गरमाइश आ गई, इस -10 के अंदर भी गरमाइश आ गई रियल एस्टेट के अंदर। तो उनके इस डायलॉग के ऊपर ही एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। और अब जबकि इन्फ्लेशन वैसे ही 6 से नीचे आ गया, तो अब वो भी खुद कन्विंस हो गए होंगे गवर्नर साहब की भी मेरा एक्शन ठीक है। अब जो एक डर लगा था पिछले हफ्ते जब फेड ने कहा कि हम 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, अब उसका भी डर खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो पॉज लेने वाली जो इनकी बात थी वो ठीक नजर आ रही है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था लास्ट टाइम कि हमारे हालात कनाडा के अमेरिका से अलग हैं, पर एक हद तक, उससे ज्यादा नहीं, असर तो पड़ता है। तो जैसे 1,50,000 की जॉब भी अभी आई, तो मेरे को लगता है कि ये जो है अब ये पक्का ही हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट अभी कुछ महीने के लिए रुकेगा। अब आती है बात रियल एस्टेट की दोबारा। जब उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर पॉज करेंगे, तो असर तो आपने देख ही लिया था कि भी मार्केट में गर्मागर्मी शुरू होगी। आप भी रियल्टर, आपको पता ही है कैसी मार्केट में एक्टिविटी शुरू हुई पड़ी है और हलचल चल रही है और राइट प्राइस के ऊपर हलचल चल रही है, शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री चल रही है। अब क्या होगा इसका जो कम हुआ, अब जो लोग जो चुप बैठे हुए थे, जो आराम से, अब देखो मैं इसके ऊपर छोड़ो, मैं इसको एक और तरीके से बात करता हूँ। डिजार्डिन की जो रिपोर्ट आई है अभी, डिजार्डिन की रिपोर्ट जो आई है वो उस रिपोर्ट के अंदर कई बातें आई हैं जिसके अंदर की जैसे इंटरेस्ट रेट की तो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि कनाडा को 1 लाख घर हर साल चाहिए न्यू इमिग्रेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए। अब 1 लाख घर, अब जो फेड ने जो ऐलान किया कि इतने घर बनाएंगे 1.5 मिलियन 10 साल में, उसको 1.5 गुना कम से कम करना पड़ेगा। अरे जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो तो कर नहीं पा रहे, 1.5 गुना कहाँ से कर लेंगे? और इस वक्त जो है ना, जब एक इंसान, जब एक आम ह्यूमन नेचर है रणबीर जी, वो चुपचाप बैठा होता है कुछ हद तक। माफ करिएगा, ये जो है ना मीडिया, इसने भी इसको बहुत जबरदस्त खराब कर रखा था। मीडिया ने भी अनसर्टेनिटी, बैंकरप्सी, क्रेडिट डिफॉल्ट, ये कह के लोगों को डरा रखा था और लोग बाहर निकल नहीं रहे थे कि यार क्या करें। जब ये रिपोर्ट आई कि भी अब इंटरेस्ट रेट कम से कम जा रहा है और ये अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं और इन्फ्लेशन कम जा रहा है, तो ये लोग मार्केट में आ गए। अब इन्होंने कहा कि होता ना एक टाइम के बाद वो कहते चलो जी अब आ जाओ मार्केट के अंदर, अब जो है जिसे कहते हैं अब रियलिटी का
सामना कर लो, और वो जो है मार्केट में आ गए। मेरे हिसाब से मेरा मन कहता है आप देख लेना मई तक जाके आपको एक सिनेरियो डिफरेंट ही नजर आएगा रियल एस्टेट के अंदर। बिल्कुल जी। और साथ साथ एक कॉल लेते हैं, लाइन वन प्लीज। हेलो जी सवाल जी। जी सर, थैंक यू सर। बात ये है कि ये तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है, लेकिन अभी भी लोग थोड़े से शेकी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम वेट करेंगे, और यकीनन जो बैंक ऑफ कनाडा जो कहेगा वही फाइनल चीजें होती है। तो ये जो है अपने अखबार वाले और न्यूज वाले और टीवी वाले जो कहते रहे फाइनेंशियल रियलिटी तो अपनी जगह है ना। अब बात ये है, मैं आपको एक मिनट रोकता हूँ सर, मैं बैंक ऑफ कनाडा की ही बात कर रहा हूँ। ये इन्फ्लेशन की रिपोर्ट जब आई है, आपने उनकी न्यूज कॉन्फ्रेंस देखी? कनाडा साहब ने क्या कहा? यही तो कहा उन्होंने कि ये उन्होंने रीइंफोर्स कर दिया इस बात को कि जो उनका ये असर था इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, उसका आपको रिजल्ट आता नजर आ गया। जी बताइए। हाँ, लेकिन जो इनकी मीटिंग होने वाली है, अगर उसमें इन्होंने होल्ड कर दिया इंटरेस्ट रेट को, तो जो आप कह रहे हैं ना कि वो जैसा गेट खुलता है और लोग खाने की तरफ टूट पड़ते हैं, इस तरह लोग रियल एस्टेट पे टूट पड़ेंगे। एक तो ये। जी सर 8 मार्च को देख लेना, 8 मार्च को देख लेना, इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। आगे बताइए। जी सर। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप ये बता दें कि कितने इंटरेस्ट रेट पे चला जाए तो फिर बाइंग फिर शुरू करनी चाहिए। क्या कहते हैं आपका तजुर्बा? अच्छा जी, अब सुनिए इसको ध्यान से। रणवीर जी 2-3 मिनट ले लो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, प्लीज टेक योर टाइम प्लीज। सर पहली बात तो ये है, आज के इंटरेस्ट रेट भी लोग लेने को तैयार हैं। सवाल ये है कि मॉर्गेज नहीं मिल रही, उनकी जो है उनको वो जो है वो पास नहीं हो पा रहे, वो उनको जिसे कहते हैं जो स्ट्रेस फैक्टर है B20 रूल के अंदर, वो ले नहीं पा रहे। अगर वो इंटरेस्ट रेट से परेशान होते तो बी लेंडर के पास 1% ज्यादा क्यों देते, प्राइवेट लेंडर से वो 3-4% महंगा क्यों लेते। लोग तो लेने को आज भी तैयार है मेरे मालिक, लेकिन उनको जो है उनकी अप्रूवल नहीं आ रही। अब आपकी बात का जवाब देता हूँ असली, जो कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया भाई साहब, कि किस इंटरेस्ट तक आएंगे तो ले पाएंगे। यस, क्योंकि अभी 6.7 प्राइम है जी। मेरे को उम्मीद है कि ये 4.5 तक आएगा। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा, आप अप्रूवल बढ़ती जाएगी, उतने लोग उस भीड़ के अंदर आते जाएंगे, और जो बाहर खड़े हैं फेंस के वो अंदर आते जाएंगे। जिस तरीके से अफोर्डेबिलिटी आती जाएगी उतने लोग बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा कि जिसमें कि लोगों को तो अब देखिए एक बात और सुनिए, ये जो फिक्स 5 ईयर था सर, ये 6 के पास पहुंच गया था, और आज फिक्स कहाँ आ गया 5.45। देखिए आप 4 समथिंग में भी चला गया है, आगे जाके 5.55, 5 के आंकड़े घुमा लो आप। 2 ईयर का अलग रेट है, 3 ईयर का अलग रेट है। ये प्राइम चाहे नहीं कम हुआ, लेकिन इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर लेंडरों ने कम कर दिया, तो उसके अंदर भी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। तो ये मुझे लगता है प्राइम 4.5 तक जाएगा और लोग आम ले पाएंगे, और 4.5 का इंटरेस्ट रेट बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है। जी भाई साहब। जी, और पीके साहब का नंबर मैं साथ साथ दे दूं, 6472994757। और पीके साहब, बड़ी देर से सब लोगों की नजरें यही टिकी हुई हैं कि यार कब ये बेटर होगा माहौल, कब रियल एस्टेट हम दोबारा और एज सेलर मार्केट आएगी। अभी तक ये कह सकते हो कि आप अभी भी बायर मार्केट है? जी बायर मार्केट अभी भी है सर। हाँ। बिल्कुल, लेकिन एक्टिविटी शुरू हो गई है। एक सियाना सेलर, हाँ। वो अभी भी बता रहा है कि ये सेलर मार्केट है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन एक जिसे कहता हूँ मूर्ख कह लो या गलत फहमी में बैठा हुआ सेलर, वो अभी भी इसको बायर मार्केट बना के बैठा हुआ। बताऊँ कैसे? हाँ जी। एक घर 1 मिलियन का है, और मैं कहता हूँ जी 1 मिलियन का घर है, मैं 1 मिलियन का ही बेचूंगा, तो मैं सियाना सेलर हूँ, वो सेलर मार्केट बन जाती है। अगर मैं उसको 50,000 और कम कर देता हूँ और कंपटीशन में ले आता हूँ, जो कि आजकल हो रहा है। लेकिन एक सेलर ये कहता है कि 1 मिलियन की इसकी वैल्यू है, नहीं जी आज से 8 महीने पहले 1.2 का बिक रहा था, मैं तो 1.2 का बेचूंगा। तू सपने क्यों ले रहा है यार, सपने क्यों ले रहा है? तूने बायर मार्केट बना दी। बिल्कुल, क्योंकि उसने प्राइस एक मैसेज पीके साहब ये है कि पीके साहब को कहना कि थोड़ा गाइड करें हमें। जैसे सपोज करो कुछ लोग कम प्राइस करके तो मल्टीपल ऑफर्स लेते हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए? मतलब कैसे ऑफर डाली जाए, कैसे आइडिया लगाया जाए कि ये कौन सी प्राइस सही है? देखो सिंपल सी बात है सर। पहली बात तो क्या करना चाहिए, अपने एजेंट को ये बोलो कि मेरे को जिसको पीक था और उससे जो आज हिस्टोरिकली इस 8 महीनों में 10 महीनों में कितने परसेंटेज प्राइस गिरा है किस सिटी में। मान लीजिए वो ब्रैम्पटन में ले रहा है या पील में, पूरा पील मान लो चलो, तो मुझे बता दो कि डाटा क्या कहते हैं पील के अंदर कितना प्राइस गिरा है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक रियल्टर के लिए कि
उसके हाथ में स्टैट्स है सारा, ठीक है, उसने अगर मूर्ख बनाना होगा तो क्या करेगा, पूरी एवरेज बता देगा। जबकि आपको ये पूछना अपने रियल्टर से कि मैं डिटैच घर अगर ले रहा हूँ तो मुझे डिटैच घर का बताओ कितना प्राइस गिरा है, अगर मैं सेमी डिटैच ले रहा हूँ तो सेमी डिटैच का कितना गिरा है, और उसमें भी एज फैक्टर आता है, उसमें भी नेबरहुड आता है। ये बड़ा सियानप काम है रियल्टर का कि अपने ढंग से वो अपने क्लाइंट को बताए। मान लीजिए वो कहता है कि तुम्हारे किस्म के घर ये डिटेल है जी, तो तुम्हारे घर की किस्म के घर फरवरी 28, 2022 से लेके आज तक मान लीजिए वो कहते हैं जी 21%, तो राउंड फिगर करते हैं 20% गिर गया, तो इसका अंदर ये हुआ मिलियन का घर 8 लाख का रह गया। एक तो आपके सामने ये डाटा आ गया, ये एवरेज है, पर ये डिसाइडेड फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके घर जो जिसमें ऑफर डाल रहे हैं उसमें अपग्रेड्स हो सकता है उसके अंदर कुछ अपग्रेड के अलावा कुछ रिवीन लॉट हो या उसका लॉट बढ़ाओ, तो इन चीजों का प्लस माइनस सीएमए के अंदर किया जाता है। एक सियाना रियल्टर करके देता है और एक रियल प्राइस लाके अपने क्लाइंट के आगे रख देता है। ये तो हो गया, ये तो होगी सर पहली बात। अब ऑफर कैसे डालनी है? ऑफर डालने का सिंपल तरीका है, हालांकि जो आम पब्लिक जो पूछ रही है उनके इतने फायदे की बात नहीं है, ये रियल्टर के फायदे की बात है कि वो अपने क्लाइंट से बोलता है कि देखो ये मकान जिसने लगा रखा है ये 7,80,000 का या 8 लाख का लगा रखा है, ये मकान 1 मिलियन का था, लेकिन मेरा जो सीएमए वो कहता है वो ये मकान 8,25,000 के आसपास का होना चाहिए। एक बात का ध्यान रख लो कि रियल्टर हमेशा अपने रियल्टर को अपने क्लाइंट को बता देना चाहिए कि 3% का कुशन प्लस माइनस का हो सकता है, यानी कि उसकी कैलकुलेशन के अंदर 3% प्लस माइनस हो सकता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो यानी कि अगर उसने 8.25 का तो 8.25 का 3% 8.5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। सही बात, ठीक है सर, तो ये बताना जरूरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है कि अगर उसके पास कोई ऑफर नहीं आती तो वो अड़ जाएगा कि मैं तो 800 पर नहीं जाता, क्लाइंट को बता दो अब इसके ऊपर तो लेता है तो तेरी मर्जी है, मेरा मन नहीं मानता। जब आप सच्ची सलाह दे देते हो तो आपका क्लाइंट भी खुश हो जाता है, लेकिन मेरे इतने सीएमए पहले करके देते था। लेकिन अगर उसके बाद 3 ऑफर आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 लाख प्राइस थोड़ा कम था, वो 8.25 तक जा सकता है। लेकिन अगर उसका 7-8 ऑफर आ गई तो यानी कि कैलकुलेशन में कुछ गलती कहीं ना कहीं हुई है या हाइप बन गई है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनको की गलत सलाह दी जा रही है रियल्टर की वजह से, तो अपने क्लाइंट को पहले बता दो कि भाई ये 8.5 तक जा सकता है, लेकिन उससे ऑफर दिलवाते वक्त ये जरूर पूछ लो कि अगर ये 8 लाख में तेरे को नहीं मिलेगा तो तू दुखी तो नहीं होगा। अगर वो कहता है मैं दुखी होऊंगा तो उसको बोलो जी 8,20,000 है, इसमें डाल दो ऑफर, तो क्या आप 8,20,000 में मिल जाएगा? तो ठीक है, हाँ ठीक है, तो 8,20,000 की डाल दो। अगर नहीं मिलेगा तो दुखी तो नहीं होगे। अगर कहेगा जी, वो कहेगा जी मैं तो दुखी होऊंगा, तो बोलो फिर और कितना बढ़ाओ, 8,30 करो। अब 8,30 में मिलेगा तो ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं मिलेगा तो दुखी तो नहीं होगा। अगर वो कहेगा दुखी नहीं होगा तो वो उसका कट ऑफ राइट है कि 8,30,000 फाइनल है। बिल्कुल सही। और इसके ऊपर मिले या ना मिले, क्योंकि उसमें 2 बातें होती है रणवीर जी। बिल्कुल सही। एक तो रियल्टर को गालियां नहीं पड़ती जी जी, क्योंकि उसने साफ कह दिया जी मैंने तेरे से पूछ के किया है, तूने कहा था कि मैं 8,30,000 के ऊपर दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि दुखों की तो लेते छोड़ दो। और अगर क्योंकि बाद में क्या होता है, ये जो क्लाइंट है ना वो रियल्टर को ये बोलते हैं, वो जो बाद में चलता है ना, ये 8,35,000 का बिक गया, 5,000 के चक्कर में तूने मेरे को मकान से पीछे कर दिया। तो आपने रिटर्न से बात करी कि तूने कहा था मेरे को कि मैं 8,30,000 तक हूँ, 8 से बढ़ कर तू 8,30,000 तक आ गया, तो अब दुखी हो रहा ही नहीं। उसमें क्लाइंट भी खुश, रियल्टर भी खुश और संबंध भी अच्छे बने हुए हैं और एक इज्जत बनती है रियल्टर की रियल एस्टेट एसोसिएशन की मार्केट के अंदर कितना एथिकली करेक्ट काम किया जा रहा है। बिल्कुल जी। और एक कॉल और लेते हैं लास्ट। हेलो जी जी, मैं सिकंदर, ये एक जो ब्लैक क्रीक एरिया है ना जी, जहाँ पर एक है अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम का है, 2 बेडरूम 1 बाथरूम, तो वो 3 लाख का लगा हुआ है। क्या समझते हैं आप? नहीं ऐसे नहीं जवाब मिल सकता ना सर, बहुत कुछ देखना उसके अंदर। वो बिल्डिंग के रिजर्व फंड कितने हैं, वो बिल्डिंग की मैनेजमेंट क्या कर रही है, उनका जो है फाइनेंशियल के अलावा उनका जो स्टेटस है वो क्या है, उसके अंदर मेंटेनेंस कितनी है, उसके अंदर असेसमेंट कितनी आने वाली है, उसके अंदर लॉसूट कितने फाइल हो रहे हैं, ऐसा भी आपको मिल जाए, पता चलेगा बैंक ने उसको लोन ही नहीं दिया। तो ये ऐसे नहीं है सर। हाँ, जब तक पूरी प्रॉपर्टी पूरा एड्रेस अपने रियल्टर को नहीं बताओगे तब तक वो आपको उसको सलाह देनी ही नहीं चाहिए, सलाह ही नहीं देनी चाहिए। और वो बिना देखे भी सलाह दे रहा है तो वो बहुत बड़ा एक नालायकी कर रहा है। देखो मैंने आपको ये पॉइंट देखने बड़े जरूरी है। ईमेल पे किसी ने भेजा था तो मैं उन्हीं से पूछ रही चीज है भाई अच्छी तफसीलात। हाँ बोलो जी, इसके अंदर मुझे सारे जो मैंने अभी बताया आपको, रिजर्व फंड, फाइनेंशियल के अलावा आपका उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्डो डॉक्यूमेंट्स सारे, कोई असेसमेंट्स, कोई इसके अंदर लॉ सूट्स, कोई अगली रिपेयर करके आ जाते हैं, सारे पूछो उससे, उसके बाद पता चल जाएगा कीमत क्यों है। ये सही है, ये काफी कम लग रही है ना कीमत, ये बिल्कुल ठीक बात।
शुक्रिया बहुत बहुत। और मेंटेनेंस फीस, सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस फीस बंदे से की चीज है। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जी। और एक कॉल और चेक कर लेते हैं और हेलो हेलो हेलो, थैंक यू रणवीर जी टेकिंग माय कॉल। मेरा कॉल लेने का शुक्रिया। और हमारे जो है, मैं तो रियल्टर के डॉक्टर कहूँगा, जिस तरह हमारे पास फैमिली डॉक्टर होता है ना, एक फैमिली को संभालता है पूरी, उसकी वो पूरी फाइल होती है, उसके भी क्या क्या डिजीज है क्या नहीं है, उसी तरह से हमारे इनको आप लाया करें मोर देन 1 डे के लिए, तो फैमिली रियल्टर उठा करें, उसमें इनका नाम सबसे पहले हमारे। तो रणवीर जी मेरे छोटे भाई हैं, इनको सारा क्रेडिट जाता है और इनके मेरे संबंध पिछले 18-19 साल से हैं। बिल्कुल जी 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 जी। क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन और करना है कि जी ये जरूरी बनता है ना। देखो मैं मेरे घर में रहता हूँ, उसमें मेरा बैलेंस डाउन है समझो। जब मैंने मेरा मकान लिया था तो 165,000 1999 में, आप उनके जगह। जी जी जी। तो अब मैं क्या करूँ आगे, आप मुझे जगह बताए। मिलो ना सर, आगे मिलो, प्लानिंग करो। आपका मॉर्गेज तो 0 हो गया होगा ना? ऑलमोस्ट डन, बिल्कुल। हाँ, तो फिर तो आपकी उम्र कितनी है? 54 के करीब। नहीं, आपका तो बहुत टाइम पड़ा है कि 13 साल पड़े आपको काम करने के लिए, आपका पैसा काम ही नहीं कर रहा। आप भाई साहब मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए नाम के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कल सुबह वेकेशन में जा रहा हूँ, तो आगे आपसे मुलाकात कर लेंगे। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए नाम के साथ, तो फिर मैं आपको 15 जो मार्च के बाद की अपॉइंटमेंट बना लेंगे हम लोग। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। और मैं तो उम्र में नंबर दे देते हैं रणबीर जी को। जी बिल्कुल। 4729944757 647-299-4757। और पीके साहब, और कोई मैं चाहता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मजा आ जाता है आपके यहाँ, आधा घंटा ऐसे बीत जाता है, इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इतने आपके लिसनर हैं जो इतने अच्छे क्वेश्चन करते हैं। मेरा भी दिल खुश होता है साथ में। प्रोजेक्ट उनके लिए टीम सबरवाल है, बस उनसे टेक्स्ट मैसेज डाल दो, मुलाकात कर लो, और आपके आगे सारा एक चेकलिस्ट रख दी जाएगी। घर जाके सोचो, पसंद आएगा तो लेना है तो मत लेना। हम आपको दोबारा कॉल नहीं करते, आपको तंग कभी नहीं करते। एक क्विक एक मैसेज मुझे आया, कहते जी क्विकली पूछ लो कि कहते यार मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैंने एक प्रॉपर्टी बेचनी है, थोड़े से पैसों की जरूरत थी, इतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन कब तक मैं वेट करूँ? और डू यू थिंक कि 6 महीने के बाद ठीक रहेगा माहौल? सर इनको ये बोल दो कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते, किसी हालत में ये नहीं बेचनी है प्रॉपर्टी। वेरी गुड। किसी हालत में नहीं इनको प्रॉपर्टी बेचनी। इनको अगर प्रॉपर्टी बेचने का अगर चाहिए तो इनको बोले जून का माहौल देख लें। जून का महीना मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जून के महीने में एक बार तुम्हारे रजिस्ट्रेशन में आगे ही बात कर लें। वेरी गुड। उससे पहले कुछ ना करें। वंडरफुल सर। 647-299-4757। पीके साहब, आपका टाइम देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। सर सेम हेयर सर, सेम में आपके आगे थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आती है। थैंक यू। प्रॉब्लम ये है कि आप मिलते बड़े कम होंगे। अरे सर, ऑलवेज देयर फॉर यू सर, वन फोन कॉल अवे ऑलवेज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और एंजॉय योर हॉलीडेज एंड बहुत जल्द बात होगी आपसे सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी।